हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का चैप्टर भिन्न फ्रैक्शन। ये इसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको इसका पहला पार्ट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था, भिन्न कैसे आई है। मैंने आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाया था भिन्न किस तरीके से आई है। जब हम किसी वस्तु को बांटते हैं, पूरी पूरी वस्तु बट जाती है तो कोई भिन्न नहीं आती। लेकिन जब जैसे एक केला है, एक केले को हमें दो लोगों को बांटना है तो हम सबको आधा आधा केला देते हैं, तो 1/2 आया था ना, वही भिन्न का रूप था, उसे ही कहते हैं हम भिन्न। अब आते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। एक उचित भिन्न किसे कहते हैं, प्रॉपर भिन्न, या फिर एक होती है हमारी इम्प्रॉपर भिन्न, मतलब अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। इन्हें बच्चे रटते हैं और बिल्कुल समझ आता नहीं। देखो हमने भिन्न तो पढ़ लिया भाई, भिन्न क्या होती है, सिंपल सी बात है। भिन्न ये है 1/2, 3/4, 10/9, ये सब भिन्न है। अभी लेकिन सब अलग अलग कैटेगरी की भिन्न है ये, तो हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ने हैं, कौन किस तरह का भिन्न है। देखो भाई, हमने भिन्न ये तो पढ़ा था, अंश और हर के रूप में पढ़ी थी। पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, ये भिन्न के रूप में है। ऊपर वाली संख्या है अंश, नीचे वाली संख्या है हर, तो इसे कहते हैं हम भिन्न। या फिर ऐसे लिखा है 3/5, ऊपर वाली संख्या है अंश, नीचे वाली संख्या है हर, ये भी भिन्न है। 7/9, ऊपर वाली संख्या है 7, नीचे वाली संख्या है 9, ये भी क्या है हमारी भिन्न। अब आपने इस भिन्न में कुछ देखा होगा, इसमें क्या है, अंश तो है बड़ा, हर है छोटा, अंश है बड़ा, हर है छोटा, अंश है बड़ा, हर है छोटा। अगर इस तरीके की कोई भिन्न है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। पर ये याद नहीं होता हमें। देखो उचित भिन्न कैसे याद होते हैं, जैसे आपको नंबर मिलते हैं, जैसे कि 10 में से आपको कितने नंबर मिले हैं, तो ऐसे तो देते हैं 10 में से 5 नंबर आए हैं, या फिर 10 में से 10 भी आ सकते हैं, 10 में से 1 नंबर आया है। तो जो नंबर देते हैं ना हम, ये किसके रूप में देते हैं, उचित भिन्न के रूप में देते हैं, कोई भी नंबर टीचर्स। क्योंकि देखो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि 10 नंबर आ गए कितने में से, 9 में से, तो ये अनुचित है, गलत तरीका है। अगर किसी के नोटबुक में इस तरीके से नंबर लिख दिया तो अनुचित तरीका है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं, बड़ा नंबर तो होता है नीचे, कितने में से दे रहे हैं हम, और कितने आए हैं वो ऊपर लिखते हैं, या पूरे भी आ सकते हैं। तो वो इस तरह की भिन्न हमारी क्या होती है, उचित भिन्न कहते हैं उसे हम। फिर तो भिन्न रहती नहीं, अगर पूरी आ जाती है तो 1 हो जाता है। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या में, तो अंश तो क्या होता है, छोटा, और हर क्या होता है, बड़ा। अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा, वही हमारी उचित भिन्न होती है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसे। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो याद रखना इसे, प्रॉपर भिन्न क्या होता है, जैसे हमें एग्जाम में नंबर मिलते हैं, बस ऐसे याद रखना, बड़ा नंबर नीचे होता है और कितने उसमें से आए वो ऊपर होता है, इसे कहते हैं हम उचित भिन्न। तो इसमें हम लिखेंगे वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। इसे हम सम भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न, या फिर क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, सम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल हमने इसके लिख दिए हैं, इसे मिटा देते हैं। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे कि 100 में से कितने नंबर है, 99, ये हमारा उचित भिन्न में है क्योंकि इसका हर है बड़ा और अंश है छोटा। या फिर हमने कितने लिख दिए यहाँ पे, 15 में से कितने हैं, 12, तो ये भी क्या है हमारी उचित भिन्न है, उचित भिन्न में ही आएगा। ठीक है, और इनका जो मान होता है ना उचित भिन्न में, इसका मान सबका 1 से कम आता है। 1 से कम क्यों आएगा भाई, बड़ा नंबर है 2 और 1 को भाग करेंगे 0.5 आएगा, इसमें भी छोटा ही आएगा। जैसे हम 3 को भाग करेंगे किससे, 5 से, 0.0 5 अंक 30, ये भी 1 से कम है। तो जितने भी जब इन्हें भाग करेंगे तो इनका मान क्या होता है, 1 से कम। ठीक है, प्रॉपर भिन्न में याद रखना कि इसका जो मान होता है ना भिन्न का, जब इसे हम हल करते हैं तो वो हमेशा 1 से कम आता है। तो ये बात भी हम लिख देते हैं, इसमें भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। जो भिन्न का मान है ना वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है हमेशा।
और ये इसके उदाहरण है, और भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। बस क्या याद रखना है, अंश होना है छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, इस तरीके से ये उचित भिन्न है। अब हम पढ़ने वाले अनुचित भिन्न के बारे में। अनुचित भिन्न बिल्कुल इसका अपोजिट है। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब अनुचित नंबर दे देते हैं। आपकी मैडम ने कभी आपको ऐसे नंबर दे दिए गलती से, जैसे कि 10 में से 5, इस तरीके से, तो बिल्कुल गलत तरीका है ना, गलत लग रहा है, अनुचित है ये भिन्न। जब अंश हो जाता है बड़ा और हर होता है छोटा, तो इस भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित, या फिर दूसरा नाम क्या बताया हमने इसका, विषम। वो सम है तो ये है विषम भिन्न कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। अब हम इसका मान क्या होता है, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। तो हम लिखते हैं इस भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है, हमेशा 1 से बड़ा आता है। अब हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में क्या करना है, हमें अंश जो है ना हर से बड़ा करना है। मतलब अंश को बड़ा कर दो, हर को छोटा कर दो, पलट दो बिल्कुल इन्हें, 2 ऊपर और 5, मतलब 2 से छोटा तो 1 ही होता है, 1। ये तो वैसे सबके नीचे 1 होता है, तो ये तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2, अंश बड़ा हर छोटा। और हम क्या कर सकते हैं, 7/7 हमें 10। देखो क्या करना है, इसमें अंश को हमें बड़ा रखना है, तो इससे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, यहाँ पे 5। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नंबर 3। नंबर 3 किसके बारे में पढ़ेंगे हम, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न। उचित अनुचित भिन्न के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। अब भिन्न हमारा एक मिश्रित रूप में आता है, मतलब सही रूप में। जैसे कि अगर यहाँ पे तो है एक पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या, और यहाँ पे अंश और फिर हर, जिसे आप कहते हैं सही के रूप में लिखा हुआ। जो सही के रूप में लिखा होता है वो हमारी मिश्रित भिन्न होती है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे कि लिखा है 2 सही 1/3, ठीक है। कहीं पे लिखा है 5 सही 1/4, तो ये क्या होती है हमारी मिश्रित भिन्न। अगर कहीं पे आपने लिखा हुआ ये देखा है ना कि 5 गुना 1/2, इसे मिश्रित भिन्न कभी मत कहना। बीच में अगर गुना लगी है तो इसका मतलब है इसकी गुना इसमें होगी, ये 5/2 है, ना कि 5 सही 1/2। सही तभी होता है जब यहाँ पे गुना नहीं लगी हुई है। अगर यहाँ पे गुना लग गई तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुना नहीं होती। अगर यहाँ पे गुना लिखी है, ऐसे लिखा है 7 गुना 1/4, तो इसका मतलब है ऊपर की ऊपर गुना, नीचे की नीचे गुना, फिर इनकी गुना होती है। इस तरीके से नहीं होगा, फिर 7 चौक 28 और 1 29, ऐसे नहीं होगा। तो ये हमारी क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती है। जैसे कि 2 सही 1/3, वो हमने लिख दिया है, तो 4 भी लिख सकते हैं हम। 5 सही 1/3, इस तरीके से। अब मिश्रित भिन्न को हम पूर्ण, मतलब इस तरह की भिन्न में बदल सकते हैं, विषम या फिर सम भिन्न के रूप में। तो देखो हम इन्हें लिख क्या सकते हैं, इसका मान जैसे ये लिखा है 2 सही 1/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो ये कैसे बदले जाते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये होता है 7/2, ठीक है। ऐसे इसमें बदलेंगे 4 पंजे 20 और इसे 1 को जोड़ देते हैं 21/4। इसी तरीके इसमें 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एक अच्छे समझ में आ गया है तो इसका पहला पार्ट भी आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि अगर आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो पहला आपको पहले देखना चाहिए, उसके बाद दूसरा, और इसके बाद मैं आपको तीसरा पार्ट लेके आऊंगी। उसमें हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, इनका एलसीएम किस तरह लिया जाता है, गुना और भाग करनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।